ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू मुरली, थैंक यू हम बाबा के बच्चे। मेरा शरीर का नाम हेमंत कुमार है। वैसे तो ज्ञान में चलते 28-29 साल हो गया बाबा के रास्ते चलते हुए। बाबा के रास्ते चलने में बड़ी विचित्र एक बात हुई हमारे को बचपन से, वो अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से। जब हम 6-7 साल के थे बचपन में, तो हमारे माँ बाप चाहे दादा दादियाँ राजा रानी की कहानी सुनाते थे कि राजा थे, उनकी बड़ी महलें थी, रानियाँ थी, सब कुछ थे, बच्चे थे, नौकर चाकर थे। तो मैं पूछता रहता था अपनी माँ से, परिवार से कि राजा कैसे बना जाता है। तो बोलते थे राजा तपस्या से बना जाता है। एक मेरे को हमारे रिश्तेदार थे, बाबा लगते थे, तो वो बोले कि तपोराज राजो नर्क, अगर हम तपस्या करेंगे तो बिल्कुल राजा बनेंगे। अब हमारे दिमाग में 10 साल तक वही बीमारी रहा कि राजा कैसे बना जाए। पढ़ाई पर कम ध्यान जाती थी, राजा बनने पर ज़्यादा जाती थी। चलो धीरे धीरे कालांतर में मैं भूलते गया और लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में और दिमाग में फितूर जगी, भूल गया राजा भी बनना है। तो तैयारियां लगा करने कंपटीशनों की, लेकिन मन में एक बड़ा वैराग्य आया कि कोई कंपटीशन तैयार करूं, कोई नौकरी करूं, लेकिन इसके पहले राजा कैसे बना जाए। तो मैं घूमने लगा जगह जगह, घर से वैराग्य हो गया। घर वालों को बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है घर परिवार मेरे को, हम कुछ और के लिए आए हैं और काम में चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, हमें कुछ और बनना है। तो बड़ी मंदिरों में, साधु संतों के पास, हर धर्मों गुरुओं के पास गया मैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता बताए कि मन को शांति मिले, मन को ऊर्जा मिले, ताकत मिले। तो कोई मंत्र देता था, कोई अपनी चरणों से लगाता था, कोई अपनी फोटो दे देता था, लेकिन हमारा मन यहाँ लगता ही नहीं था। और जो हमारे लौकिक गुरु थे माँ बाप के, वहाँ भी बोले कि इनको वरण करो, इनसे दीक्षा लो, आपकी सदगति हो जाएगी, लेकिन हमारा मन उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। घूमते घूमते मेरी ज़िंदगी का 35 साल बीत गया। कामाख्या भी आया 1998 में, कामाख्या भी घूम के गया कि यहाँ तपस्या करके रजाई में ले लूँ, लेकिन यहाँ के भी जब हालात देखा कामाख्या मंदिर के अगल बगल, तो यहाँ भी मन उठ गया। हमारे हिमाचल में, पंजाब में चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, वैष्णो देवी, कोई धर्म स्थान, राधा स्वामी, हर धर्म हर संप्रदायों में, जैनियों के पास भी गया मैं, लेकिन मन की संतुष्टि कहीं पर मिली ही नहीं। उम्र हो गई मेरी 36-37 साल की। अब मैं ज़िंदगी से थक के सोचा आप सीधे गांव लौटूं, अपनी ज़मीन जायदाद काफ़ी है, खेती गृहस्थी करूं और परिवार चलाऊं, माँ बाप के साथ रहूं। ये हमारी, और मन का औरा मेरा पूरा गिर चुका था, संसार से टूट चुका था कि हम आए किस लिए धरती पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हमें एम ऑब्जेक्ट, कोई लक्ष्य नहीं मिला था। तो जब मन टूट गया, जब हमारा मन आखिरी कगार पर चल जाए ना, तो बाबा एक्सेप्ट कर लेता है, उठा लेता है, वही हमारी आखिरी चरण होती है। तो जो मेरे पीछे एक आदमी लग गया, बोलता था सफ़ेद वस्त्रों में आई है देवियाँ, उनकी ज्ञान बड़ी यूनिक है, चलो समझो। तो मैं बोलता था कि सारे ऐसे ही सुना रहे हैं, किसकी सुने किसकी न सुने। वो 4 दिन हमारी बड़ी मिन्नतें किया, मिन्नत समझ रहे हैं, हमारी गुजारिश किया कि सुनो तो सही करके वहाँ पर एक बार। और मैं गया हाथ मुँह धो के, ब्राह्मणी बहन ब्रह्मा कुमारी आए और नाम पूछे कि आप कौन हो। तो मैं बोला मैं तो एक शरीर हूँ और मेरा नाम हेमंत कुमार है। तो बोले आपका शरीर का नाम है कि आपका नाम है। तो जब ये क्वेश्चन हुई ना, तो मेरे आत्मा में एक चमक पड़ी, बड़ी विचित्र, और मैं नीचे बैठा था, उछल पड़ा। मैं कहा तो बड़ी विचित्र बात है, तो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है यहाँ पर। आज तक कोई गुरु, कोई सन्यासी सब अपने मंत्रों, दीक्षा, अपने धर्म संप्रदायों से जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान, आत्मिक ज्ञान है। तो मैंने बोला कि बहन जी हो गया ज्ञान बस। बोलती है नहीं, अभी तो 1 हफ्ते आपकी और ज्ञान चलेगी, उसके बाद भी और बताया जाएगा आपको। तो मैं इतनी उमंग में आ गया, ऊर्जा में, कि पहला आत्मा की लेसन सुना और सवेरे 5-6 लोगों को पकड़ के लाया मैं सुनाने के लिए। तो उसमें 1-2 टीके, 4 भाग गए, दूसरे दिन फिर 4-5 को पकड़ के, ऐसे करते करते मेरी महीना बीत गई है 7 डेज कोर्स करते हुए, और मेरी आत्मा का प्यास बुझे नहीं। जितनी सुनूं उतनी बढ़ती जाए।
अच्छा जो साथ आए थे उसमें एक दो रहे फिर भाग जाते थे, फिर नया पकड़ो, फिर नया लाओ, फिर भाग जाते थे। 1 महीने के बाद में मैंने पूछा कि दीदी ये लोग क्या कर रहे हैं बैठे हुए? सब हमारी क्लास हो गई, 7 दिन की कोर्स हो गई थी 1 महीने में करीब, और सब बैठ के बाबा का ध्यान कर रहे थे। तो हमें नहीं पता था कि मेडिटेशन ध्यान है, राजयोग होता क्या है। तो दीदी ने बोला कि ये लोग राजयोग के अभ्यास कर रहे हैं। मैं कहा इसमें होता क्या है? तो जो आपको बताया गया है ज्योति बिंदु परमात्मा, उसको आप अगर मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, उसको याद करेंगे तो उससे आपको बड़ी बेनिफिट मिलेगी। तो मैंने बोला कि हम भी करके देख लें, तो बोले कि हाँ देख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो एक भाई के पीछे मैं भी छुप के बैठ गया और छुप के बैठ के ज्योति बिंदु को याद किया, और ज्योति बिंदु वो गायब किया मेरे को परम धाम सूक्ष्म वतन में। बाद में पता, पहले सोचा कि मैं गया हूँ, लेकिन हमारी औकात नहीं थी इतना दूर जाने की। तो ज्योति बिंदु ले गया तड़ाक से हमारे को सूक्ष्म वतन में सज्जू की सीनरियाँ दिखाया सारी। मन हमारी 45 मिनट ऊपरे घूम रही थी। बड़ी विचित्र दुनिया, विचित्र अवस्था हमारी भी और दुनिया की भी। मन बड़ी हल्का फुल्का, जितनी टेंशन तनाव थी सब हल्का हल्का सब दूर होने लगी। एक विचित्र मन में ऊर्जा भरती गई, विचित्र ताकत आती गई। दूसरे दिन 5 बजे क्लास लगती थी, तो 5 बजे मैं 4:30 आना शुरू कर दिया। सब दरी बिछाओ, काम करो, पंखा सेट करो, सफाई करो, पानी जो सेवा आश्रम के मिले रहे, मतलब बड़ी तेज़ी से एक्टिव से। और फिर बैठ जाओ बाबा को ज्योति बिंदु को याद करो, और ज्योति बिंदु सीधे ले जाता था परम धाम मेरे को। तो ऐसे चलते और साक्षात्कार की बात शुरू हो गई, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये साक्षात्कार है। वो कोई बड़े बहन आए तो बताए 6 महीने के बाद कि किसको किसको साक्षात्कार होता है। तो हमने सब बताए नहीं, लेकिन हमारे को लोग बोले कि जो आप बताते रहते हो वो यहाँ बताओ। तो मैंने बोला कि हमारे को तो होता है, मम्मा भी आके हमारे से मिले, आके साक्षात ब्रह्मा भी हमारे से मिला, हमारी उनकी बातें हुई। और बात कैसे होती थी हमारी इनकी, होंठ नहीं हिलता था, अभी नए में था। मन से बाबा बोलते थे, ब्रह्मा बाबा, तो मैं सुन लेता था। मन से मैं बोलता था तो ब्रह्मा बाबा सुन लेते थे। मन से मैं बोलता था तो मम्मा सुन लेते थे। मम्मा भी एक बार आके मिले मेरे से, और मम्मा बोलते थे मन से तो मैं, और मन से मैं, तो संवाद की चली हमारी निश्चय की क्या करना है, कैसे करना है। बाबा मम्मा खूब समझाए हमारे को, और स्थिति दिन पर दिन तगड़ी होती गई। 1 महीने 2 महीने के बाद में मैं प्रदर्शनी समझाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। बाबा इतनी ऊर्जा से ओत प्रोत हमें कर दिया कि हमारे पुराने भाई बहन जो 25, 30, 40 साल से चल रहे थे हमारे सामने, सब मतलब कि डाउन लगे होने। और हमारे को योग में कम से कम 18 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा, 15 घंटा से कम योग नहीं लगती थी। जब भी हो बाबा ऊपर ले जाता था, जब भी हो। तो इससे हमारे को ये पता लगा कि हम जोग नहीं लगाते हैं, और वास्तव में शिव बाबा हमारी जोग लगाता है। क्योंकि बड़े बड़े साधु शंकराचार्य सब उसको खोज रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा है। बड़ी ढोल झाल कीर्तन कर रहे हैं, बड़ी डांस कर रहे हैं कि परमात्मा मिलो, और हम बच्चों को कैसे आके मिल रहा है कि हमारी मन को अपने गोद में लेके बैठ रहा है। परमात्मा की से हमारी बुद्धि लगना, परमात्मा के पास पहुंचना ही योग होती है। वहाँ हमारी शून्यता हो जाती है, संकल्प विकल्प भी नहीं चलते। वो अवस्था बाबा रखा है, लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि हमारी आत्मिक ऊर्जा बढ़ती गई। हाँ, हर जगह जाता था। हम मुसलमानों में भी गए, जहाँ ईदगाह लगता था, 1 लाख मुसलमान आए। पहली बार हमने वहाँ लगाया प्रदर्शनी। हमारे दीदी लोग डर रहे थे कि इतने मुसलमान हैं, कुछ बोलेंगे। मैं कहा बिल्कुल नहीं, हमारे पास ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। तो ईसाइयों के पास फ्राइडे हम लोग वहाँ भी गए, सरदारों में, जहाँ बड़े बड़े निहंग सरदार होते हैं। कॉन्फिडेंस की लेवल इतनी ऊंची थी, बाबा हमारे साथ था। हर जगह सेवाएं की, बड़े बड़े साधुओं की, मठाधीशों की, उनके आश्रम में घुस के 7 दिन की बाबा की जो प्रदर्शनियाँ लगा के सेवा शुरू। वो चिढ़ते थे उनके चेले, ये कहाँ से आ गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि हम लोगों को कुछ बोल दे। तो ऐसे बाबा खूब सेवा कराया। बाबा हम लोगों के साथ कंबाइंड हो चुका था। तो सेवा करते 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 बाबा बढ़ाते गया। बीच में पेपरें भी आई, लेकिन हर पेपर आई हमें आगे बढ़ाने के लिए। और जब पेपर आवे तो समझ लो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर पेपर नहीं आ रहा है तो सोच लो कि हम कमज़ोर हैं। अभी पढ़ाई हुई है, 3री 4थी में पढ़ रहे हैं, 5वीं में अभी हम जान ही रहे हैं। तो बाबा अपने बच्चों को बड़ी प्यार करता है, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाता भी है, खुद पेपर भी लेता है। हमें हर हाल में निश्चय बुद्धि रहना है। निश्चय बुद्धि तब रहेंगे जितनी हमारी प्रीत होगी। बाबा हमें मोहब्बत करना तो सिखा दिया, अब हमें टाइम निकालनी है बाबा से मोहब्बत करना। योग क्या होती है? योग याद बाबा सब बोलते हैं, योग 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 यही है कि हम कितनी उससे मोहब्बत कर रहे हैं।
परमात्मा से मोहब्बत करना ही योग कहलाता है, और कोई बड़ी बात नहीं, और कोई धर्म ग्रंथ, कोई ज्ञान संसार में है ही नहीं। जो ईश्वर से मोहब्बत करना सीख लिया वो समझो कि किसी से और ना मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत उसकी ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हमें ज़िंदगी में सबसे पहले नियम ये बनाना चाहिए कि हमारा काम चाहे करोड़ों का है, सड़ जाए कोई बात नहीं है, नुकसान हो जाए कोई बात नहीं है, हम मर जाएं कोई बात ना है, लेकिन मोहब्बत नहीं छूटनी चाहिए, वो भी अमृत वेला की पक्के। अमृत वेला की जो मोहब्बत होती है, भगवान झोली लेके आते हैं, वरदानों से भरपूर करते हैं, और हमारी आत्मा क्या है, पावर शक्तिशाली होती है। हम उस औरा में पूरे दिन जिसके साथ संपर्क में रहेंगे, हमारी आत्मिक औरा से उनकी नेगेटिविटी दूर होगी, उनको भी एनर्जी मिलेगी, उनकी भी जो है ना आत्मा पावरफुल होगी। तो अमृत वेला बढ़िया करनी चाहिए, लेकिन अमृत वेला करने के भी नियम है, ऐसे सुबह नहीं हो जाएगा। उसके लिए रात को हम सोते हुए जो मन में संकल्प लेंगे, मन को कमांड देंगे, वो अमृत वेला में आती है। जो हम अमृत वेले मन को कमांड देंगे वो पूरी दिन चलती है। तो सोते हुए बाबा को गुड नाइट बोलते हुए बोलना है कि बाबा 3 बजे उठूंगा, और वो भी शक्तिशाली याद में, तू साथ रहना, कंबाइंड रहना हमारे साथ में। हमें संसार नहीं चाहिए, आप चाहिए। आप और हम कौन है पता ही नहीं लगे। तो फिर बाबा बड़ी मदद करेगा। 3 बजे उठा भी देगा आपको, और बाबा याद करेगा जप्फी समझ रहे हैं, हग क्या बोलते हैं, मतलब कि आलिंगन करके। और बाबा से आलिंगन ही महायोग कहलाता है, जिसको पावरफुल योग बोला जाता है। अच्छा, फिर आपकी अवस्था क्या होगी, आप किसी भी थाने, पुलिस, मिलिट्री, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस की लेवल हाई रहेगी, आपकी हौरा हाई रहेगी, आपको हम नमस्ते करेंगे, ओम शांति बोलेंगे, आपकी काम करेंगे। जब हमारी औरा, हमारी आत्मा की लेवल डाउन होगा तो हमारे को सारे दुख काट देंगे। तो हमें ये अवस्था बनानी है अमृत वेला से। तो अमृत वेला के करने के लिए भी शुद्ध मन की बड़ी दरकार है। शुद्ध मन, और शुद्ध मन कहाँ से आएगी, शुद्ध अन्न से। हम जो भोजन खा रहे हैं उसकी मन पर बड़ी इफेक्ट पड़ती है। एक दिन आप जो है ना, एक टाइम आप कोई अशुद्ध अन्न खाएंगे, 4 दिन आपके शरीर के तंतु को हिलाते रहेगी, और बैठेंगे बाबा को याद करने, बिल्कुल बाबा याद नहीं आएगा। मन आपका काम में, बेटा में, पत्नी में, बहू में, रिश्तेदारी में, पैसे में, रुपये में बिना मतलब के लगेगा। तो अन्न की शुद्धता बड़ी जरूरी है। शुद्ध अन्न हो, उससे शुद्ध मन होगा, और शुद्ध मन होगा। बाबा को पता है क्या चाहिए, मन का हिजरा साफ कर यार को बिठाने के लिए। ये गुरबाणी का शब्द है। हिजरा बोलते हैं मतलब कि मन की सफाई, मन की गंदगी, उसको कैसे साफ करें। जैसे आपका मन साफ होगा, बाबा आपको अडॉप्ट कर लेगा। मन आपका साफ नहीं होगा, बिल्कुल बाबा आपको अडॉप्ट नहीं करेगा। करोड़ों अरबों सब चढ़ा दो उसको, सब उसी का है, उसी के हिसाब से हम सांस भी ले रहे हैं यहाँ पर, उसी के इशारे पर हम जी भी रहे हैं। जब हमें चाहे टांग दे, जब हमें छोड़ दे, लेकिन हम उसके क्या हैं, बच्चे। और हमें क्या बनना है, भगत नहीं बनना है। क्या बनना है, क्या बनना है, बाबा के बच्चे बनेंगे। जब बच्चे बनेगा तो वो मिलेगा। बाप बच्चों से मिलता है, भगवान भक्तों से नहीं मिलता है। जितनी आपको कीर्तन गा ले वो कर ले। तो हमारा बाप आया है त्रिलोकीनाथ, शिव पिता बाप के रूप में, कि संगम को हम फुल इंजॉय से जिए, सारा अपनी जिम्मेवारी उसके माथे डाल दे बाबा के ऊपर, तू जाने तेरा काम जाने, और मौज की ज़िंदगी जिए। संगम युग में बाबा को याद करें, ब्रह्मा भोजन जम के खाएँ, जम के सेवाएँ करें, सब आत्माओं को उठाएँ। और बीच में एक और कहानी बता रहा हूँ। हम लोग ये भाई साहब और हम नेपाल गए पोखरा में, तो इधर से सेवा करते आ रहे हैं। जब वहाँ सारी ड्रामा हुई है, क्या बोलते हैं, उपद्रव वगैरह, तो हम लोग वहीं थे। 4 तारीख से शुरू हुई, 2 तारीख से हम लोग वहीं थे। और हम लोग को निकलना जाना था काठमांडू, लेकिन बाबा ने मोड़ दिया। जो बैंक को फ़ोन किया उठाए नहीं, तो हम लोग विराटनगर आए। विराटनगर में भी बढ़िया सेवा हुआ, स्कूल कॉलेज हर जगह बाबा की तरफ मोड़ना ही सबसे बड़ी सेवा है। फिर जब हम लोग निकलने लगे तो दीदी चारों ओर बॉर्डर सील है, निकल भी नहीं सकते हैं, रोड पूरा सीट, मिलिट्री, फौज, आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। तो बाबा हम लोग ये पूछ रहे थे, और दीदी मैं कहा बेफिक्र रहो, त्रिलोकीनाथ हमारा फादर हमारे साथ है, और हम ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल निकलता है। वैसे 2 स्कूटरों पर दो बाप बेटे हमें बॉर्डर पार कराते हुए बॉर्डर से ऐसे निकले, कब भारत में आई पता नहीं लगा हमें। बाबा का बड़ा थैंक यू, बड़ी शुक्रिया। और उधर बहनें और भाई बैठ के विराटनगर में हमारे लिए तपस्या कर रहे थे कि भाई सकुशल भारत में हो जाए। तो बड़ा बाबा को साथ रखोगे, आप लोगों की हर जगह विजय मिलेगी। बाबा को भूलेंगे फिर विजय नहीं मिलेगी। आप ही लोग अर्जुन हो, कृष्ण कौन है, हमारा शिव बाबा। थोड़ी भी अहंकार है कि बाबा पीछे हो जाएगा, पेपर आनी आपकी शुरू हो जाएगी। पेपर आने में सेकंड भी नहीं आएगा। जैसे उसकी रथ को चकनाचूर कर दिया था अर्जुन के, पता है ना आप लोगों को।
अर्जुन को जब घमंड आया ना तो किशन दूर हो गए, एक सेकंड लगा, रथ उसकी रथ जो है आग लगी, स्वाह हो गई, सारी की सारी राख बन गई। तो बाबा को चाहिए क्या? उसको दिल में रखना है, मन में रखना है, हर संबंधों में रखना है, हर कर्म में रखना है। यही तो योग है। ये योग नहीं है कि यहाँ बैठ के 2 घंटे 6 घंटे 15 घंटे लगे रहे। यहाँ तो सामूहिक परिवार की योग होती है। योग होती है रोटी बनाते हुए, काम करते हुए, झाड़ू मारते हुए, कोई भी काम करो, नहाते हुए बाबा को याद करो। अच्छा, इससे फायदा क्या हो गया आपको? 15 मिनट हो गया ठीक है, 2 मिनट लगा रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मन भी आपकी सशक्त रहेगा, प्रभु मिलन होते रहेगा, संगम युग की आनंद भी उठाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो बाबा का तो विकास हुआ पड़ा है, हमारा विकास होता रहेगा। तो फिर दोहरा रहा हूँ, बाबा के सिकंदे बच्चे थैंक यू, बाबा का भी थैंक यू, बाबा का मुरली का थैंक यू, बाबा का साथ का थैंक यू, संगम युग का थैंक यू, ये नौगांव का, ये सब हमारे परिवार हैं। ताई हम आकर जुड़े हुए, हम पंजाब से 2600 किलोमीटर से आए हैं। तो हम आना नहीं चाह रहे थे, इनसे पूछ लो। लेकिन ये जो बाबा बैठा हुआ है ना, इसको पता है कि कौन रिलेशनल कहाँ है। तो हमारा दिल नहीं करता है या तो योग कर बाबा को याद करो या तो माउंट आबू जाओ, ये होती है। लेकिन ये बड़ा विचित्र बाबा है, हमारा कहाँ रिश्तेदार नाते रिश्ते हमारे फंसे हुए हैं। ये संगम युग वही मिलने का युग है, संग में रहना, उसको बोलते हैं संगम। तो बाबा बुला लिया अपने भाई बहनों से मिलने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सारे भाई बहन।